गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं शिक्षा में गुणवत्ता। क्योंकि अब तक हम लोगों ने शिक्षा से संबंधित जो हमारे विभिन्न जो शिक्षा के लिए सर्वांगीण विकास या कहना चाहिए कि सभी की शिक्षा के लिए जो विभिन्न आयोगों के द्वारा भारतीय शिक्षा में सुधार के दृष्टिकोण से जो सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, उनके बारे में हमने एक कहा जाए कि भाषा जो भारत में एक भाषा, क्योंकि विविधतापूर्ण भाषाओं का प्रचलन है यहाँ पर, ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना या भारत की एक व्यवहार की बोलचाल की यानी कि प्रयोग की भाषा का निर्माण कौन सी भाषा हो, ये एक विवाद का विषय था। उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि किस किस तरह से उसमें संस्कृतियाँ प्रस्तुत की गई और किस तरह से उसके सुधार के प्रयास किए गए। फिर बाद में 1986 की शिक्षा नीति में क्या कहा गया, किस तरह से इससे संबंधित उनके प्रावधान रखे गए। अब तक हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता। सबसे पहली चीज है कि गुणवत्ता को समझना। गुणवत्ता यह वह शब्द है जो कि चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसके गुणवत्ता पर ही चाहे व्यापारिक गतिविधियां हैं या उसका विकास है संभव है। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उतना अच्छा उसकी मांग होगी, उसकी उतनी उसकी लोगों में डिमांड होगी, आवश्यकता होगी, उसका उसी का उपयोग अधिक। जिसमें गुण नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोग उसकी तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, उस वस्तु को लेना पसंद नहीं करते। जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसी को लेना पसंद करते हैं। वही चीज है कि शिक्षा में गुणवत्ता। आपने देखा होगा कि हम विद्यालयों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए विद्यालय की गुणवत्ता पर नजर रखते हैं कि कौन से विद्यालय का परीक्षा परिणाम या बालकों की योग्यताओं का जो स्तर है, कौन से विद्यालय में अधिक है, कहाँ के बच्चे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं और कहाँ के बच्चे कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो हम निश्चित है कि जहाँ के बच्चे कम अंक प्राप्त कर रहे होंगे, हम उस तरफ अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते, हम वही भेजते हैं जहाँ पर कि अधिक अंक बच्चे लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता है, यानी कि वहाँ की जो प्रक्रिया है वह गुणवत्तापूर्ण है, जिसके माध्यम से बालकों के विकास का समस्त प्रयास किए जाते हैं। गुणवत्ता के शिक्षा के अंदर गुणवत्ता को अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वही है जो बालक में उसकी रुचि, योग्यता, क्षमताएं और उसके ये कहा जाए कि उसको जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर सके, उसकी योग्यताओं का विकास कर सके, निरंतर उसकी क्षमताओं का, उसके कौशलों का विकास कर सके और इस तरह से विकास करें कि वह देश, समाज, राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग कर सके, साथ ही अपने जो कहना चाहिए कि व्यावसायिक उन्नति में उसको सहयोग मिल सके, उसको रोजगार प्राप्त हो सके और रोजगार प्राप्त होना ही एक पर्याप्त नहीं, उसकी अपनी इच्छा के अनुकूल वो जिस तरह का कौशल उसमें है, उस कौशल के योग्यता के अनुकूल, उसकी अपनी योग्यता के अनुकूल कौन सा व्यवसाय या कहाँ पर उसे नौकरी उसके लायक है, वो स्वयं उसका चुनाव कर सके। वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है, यानी कि बालक को अपने रोजगार का चुनाव के स्वयं अवसर उपलब्ध कराए और स्वयं अवसर ढूंढ कर और उसके अनुकूल अपने आप को उसका चुनाव वो कर सके, तभी वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। वो शिक्षा नहीं है जो बालक के गुणों में विकास न कर सके, यानी कि बालक के गुणों का विकास करना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आज हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा, ये शिक्षा में गुणवत्ता है, इस शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता को समझना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको शिक्षा में गुणवत्ता है क्या, इस चीज को समझना कि शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा में गुणवत्ता, हमें सबसे पहले इस शब्द को समझना है कि शिक्षा में गुणवत्ता शब्द क्या है, यानी कि किसे कहते हैं गुणवत्ता। तो सबसे पहला है तथ्यात्मक तथ्य।
सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है गत्यात्मक तथ्य की। गत्यात्मक तथ्य क्या है? गत्यात्मक तथ्य वह व्यवस्था है, यह प्रक्रिया है जिसके अंदर निरंतर गतिशील प्रक्रिया को अपनाया जाए, यानी कि और निरंतर रूप से और आगे से आगे बढ़ने के समस्त जो प्रयास है वह किए जाते हैं। जैसे कि एक परंपरागत तरीका था हमारे यहाँ पे शिक्षा के व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया गत्यात्मक तथ्यों के, जिसको हम कह सकते हैं कि परिवर्तन आया, और अब फिर बाद में कहानी विधि, प्रयोजना विधि या अन्य जो नवाचार जो विधियां थी उनका प्रयोग किया जाने, आगमन निगमन विधि, ऐसे नवीन विधियों का उपयोग किया जाने लगा। और आगे निरंतर रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें उसे स्वीकार करना है। यहाँ पर अब क्या है कि गत्यात्मक तथ्य के आधार पर कि गुणवत्ता में कैसे विकास होगा शिक्षा में, क्या वर्तमान में नवीन जो तकनीकी है उसका उपयोग करते हुए विज्ञान और तकनीकी के दृष्टिकोण से जो नवीन उपकरण है या जैसे इंटरनेट है, इनके माध्यम से जो नवीन सूचनाएं हैं बालक तक कलेक्ट करके और बालक तक पहुंचाना, ये एक जो है शिक्षा की गुणवत्ता में विकास का एक क्रम है। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य है कि गत्यात्मक तथ्य का होना, यानी कि अपने परंपरागत व्यवस्था पर ही न चिपके रहे, निरंतर रूप से जो समाज की मांग के अनुसार जो वर्तमान परिवर्तन के लिए जिसके समाज की जो मांग है उसके अनुसार निरंतर रूप से जो परिवर्तन करता रहे, वही गत्यात्मक तथ्य है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है प्रतियोगिता से संबंधित प्रतियोगिता से संबंधित, क्योंकि जहां प्रतियोगिता होगी वहीं पर विकास का जो है प्रयास अधिक किए जाएंगे। अब प्रतियोगिता का मतलब द्वेष ईर्ष्या के भरी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, जिसमें दूषित भावनाओं से कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के साथ में जहाँ प्रतियोगिता की जाती है वहीं पर विकास गुणों का विकास होता है या उसकी क्वालिटी में सुधार आता है। तो यही चीज है कि शिक्षा की गुणवत्ता में प्रतियोगिता से संबंधित विचारों को सम्मिलित किया जाए, लेकिन कौन सी प्रतियोगिता? जो स्वस्थ मानसिकता के साथ में की जाती है, अर्थात कि दूसरे को, जैसे एक बालक को के हाँ भाई ये बच्चे बहुत, एक समूह है बच्चों का जो बहुत मेहनत करके और काफी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, दूसरा समूह भी उनको देखकर वैसा ही एफर्ट करने का कोशिश करेगा, वैसे ही प्रयास करेगा कि हम भी उनके समकक्ष या उनके जितने नंबर लेकर, अर्थात कि दोनों तरफ से मेहनत बराबर होगी। फिर इनके नंबर ज्यादा आएंगे तो फिर वो मेहनत करेंगे, उनके आएंगे तो वो मेहनत करेंगे। एक तरह से कहा जाए कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो जिससे कि एक दूसरे का सहयोग सहायता के साथ में निरंतर आगे बढ़ने की भावना का विकास होगा, तभी विकास शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसमें उन्नति हो पाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था से संबंध। शिक्षा व्यवस्था से संबंध और दूसरा है सुविधाओं से संबंध। यानी कि यहाँ पे शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध शिक्षा व्यवस्था से भी है और सुविधाओं से भी है। शिक्षा व्यवस्था यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से जो है एक शिक्षा का आयोजन करना, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि शिक्षा के जैसे एक विद्यालय की जब स्थापना की जाती है, विद्यालय का निर्माण किया जाता है, तो फिर उसमें हर प्रकार के सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है कि उसमें बालक की सुख सुविधाओं का समस्त संसाधन उपलब्ध हो, मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध हो, जैसे कि खेल का मैदान है,
इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स हैं या अन्य संगीत, नाट्य आदि के संबंधित संसाधन बालकों के पास उपलब्ध होने चाहिए। तो जैसे कि बालक के मनोरंजन के दृष्टिकोण से उसमें संसाधन उपलब्ध हो, बालक की दैनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से जैसे शौचालय है या एक सिक रूम जो होता है, स्वास्थ्य विभाग कक्ष वो हो, जिससे कि बालक को विभिन्न प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध हो। फिर बाद में शिक्षण व्यवस्था वहाँ पर एक सुव्यवस्थित ढंग से हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो, और फिर शिक्षा से संबंधित जितने संसाधन हैं उनकी सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जब जिस संसाधन की या वस्तु की आवश्यकता है उसका उपयोग करते हुए शिक्षा का एक प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य किया जा सके। क्योंकि बालक के लिए शिक्षा रोचक होनी चाहिए, बोझिल नहीं होनी चाहिए। रोचक शिक्षा कब बनेगी, जब एक सुव्यवस्थित वातावरण व्यवस्था का निर्माण के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी, और सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत बालक को ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जो कि स्वतः ही रुचिकर हो, बालक उसमें रुचि लेकर और शिक्षा अर्जित करे। जब रुचि लेकर शिक्षा अर्जित करता है तो निश्चित है कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता में जो संबंध है वह शिक्षा व्यवस्था से भी है और दूसरा है विद्यालयों में सुविधा से भी है, क्योंकि सुविधाएं जितनी होंगी बालक के लिए शिक्षा को अर्जित करना उतना सरल होगा। एक कहना चाहिए कि बहुत तनावपूर्ण वातावरण में अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह ज्ञान बालक तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए सरल और एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए, रोचक वातावरण निर्मित करने के लिए जहाँ शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, सुविधाओं से भी उसका संबंध। उसके बाद में आता है शिक्षा में गुणवत्ता छात्र से संबंधित। शिक्षा में गुणवत्ता छात्र से संबंधित, यानी कि यहाँ पर अनिवार्य है कि छात्रों की अपनी रुचि, योग्यता, क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार ही जब उसे ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया जाता है या ज्ञान दिया जाता है तो उस चीज को बालक सरलता से, सुगमता से ग्रहण करता है और उसका व्यवहारिक उपयोग करने की उसमें क्षमताओं का विकास होता है। इसीलिए अनिवार्य है कि शिक्षा में गुणवत्ता का जो संबंध है वो छात्रों से भी होता है, क्योंकि छात्र से संबंध, क्योंकि छात्र के बिना शिक्षा आप किसको देंगे। इसीलिए छात्र का होना अनिवार्य, और छात्र के होने मात्र से ही शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आती है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता छात्र की अपनी रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुकूल वातावरण, शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा जब का ढांचा निर्धारित किया जाता है तभी वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा से संबंधित। शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा से संबंध, यानी कि इसका शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा से संबंध है, यानी कि विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी कि वह सत्य प्रमाणों पर आधारित हो, जिसको बालक जांच परख लेने के समस्त अवसर उपलब्ध हो, जिसके माध्यम से बालक को अनुभव आधारित शिक्षा प्राप्त हो सके। अर्थात कि शिक्षा शास्त्रीय संबंध यानी कि ऐसी विषय वस्तु जिसमें कि बालक के सीखने के, योग्यताओं के विकास के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए, वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है। इसीलिए शिक्षा में गुणवत्ता का जो संबंध है वो शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा से भी है, क्योंकि विषय वस्तु जैसी होगी उसी के अनुकूल बालक का विकास होगा। अर्थात बालक की सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय गुणों के विकास के साथ साथ में उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता, यानी कि उसके जीवन को सरल और कहना चाहिए कि आरामदायक, उन्नतिशील जीवन के लिए जैसी शिक्षा प्रदान की जा सके, ऐसी शिक्षा विषय वस्तु का संकलन होना चाहिए। उसके बाद में आर्थिक विकास में उपयोग। आर्थिक विकास में उपयोग यानी कि ऐसी शिक्षा जो बालक के आर्थिक विकास में सहयोग कर सके, बालक, समाज, राष्ट्र, किसी की भी।
आर्थिक विकास होगा वही राष्ट्र उन्नति और प्रगति कर पाएगा। इसीलिए जब गुणवत्ता की बात आती है तो आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य होता है। अगली बात है प्रभावी मूल्यांकन। प्रभावी मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वो प्रभावी होनी चाहिए। ऐसा मूल्यांकन नहीं जो सही सही मूल्यांकन ना कर सके। मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों का उपयोग किया जाते रहना चाहिए। बालक का हर गतिविधि हर प्रक्रिया का निरंतर रूप से मूल्यांकन होते रहना चाहिए, तभी उसका जैसा सही मतलब सटीक मूल्यांकन होगा, जितना सत्य होगा, जितना अच्छा मूल्यांकन होगा, बालक का विकास भी उतना ही अच्छा होगा या उतना ही प्रगतिशील होगा। इसीलिए मूल्य शिक्षा में गुणवत्ता का जो संबंध है प्रभावी मूल्यांकन से भी, जैसा मूल्यांकन होगा वैसी ही शिक्षा का स्वरूप होगा, वैसी ही शिक्षा होगा। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मूल्यांकन का भी गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य है। और अंतिम बात यहाँ पर है वैश्विक विकास। वैश्विक विकास से संबंध है, क्योंकि यहाँ पर केवल अपने राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय गुणों का विकास करके ही हम प्रगति के राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता का एक गुण यह भी है कि वह शिक्षा जो बालक में वैश्विक विकास की भागीदारी निभा सके या बालक का वैश्विक विकास कर सके, वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कही जा सकती है। आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आई हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसे कहा जाता है। वह शिक्षा जो कि गत्यात्मक प्रकृति हो, यानी कि परिवर्तन के साथ में अपने में परिवर्तन लाती रहे, प्रतियोगी स्वस्थ और उचित जो सत्य प्रतियोगिता है उसका निर्माण करें, क्योंकि प्रतियोगिता की भावना होने पर ही विकास की प्रक्रिया में निरंतर रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। फिर शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, जो कि बालक के विकास में भागीदारी हो, तभी वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुविधाओं का होना अनिवार्य है। अगर संपूर्ण समस्त सुविधाएं बालक की नहीं है तो बालक के लिए एक आरामदायक वातावरण नहीं बनता है, जो कि सीखने के लिए उचित नहीं है। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में छात्र को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि छात्र का ही विकास करना है, इसीलिए छात्रों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा है, यानी कि विषय वस्तु ऐसी जो कि बालक के शिक्षा को के गुणों का विकास कर सके, फिर आर्थिक विकास में सहयोग दे सके, मूल्यांकन भी प्रभावी बन सके और वैश्विक गुणों का विकास कर सके, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इसी के आधार पर आपको ये प्रश्न करना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया। शिक्षा में गुणवत्ता को विभिन्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना ही पड़ता है बहुत आवश्यक है तो मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।